हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप सही सही होंगे। तो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक पहली क्लास की थी, उसमें हमने थोड़ा बेसिक से क्वेश्चन किए थे। कुछ एक क्वेश्चन और रह गए हमारे, और कुछ जो हार्ड टाइप के हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? कंपाउंड रेशियो यानी कि मिश्रित अनुपात निकालना है हमको। इसमें क्या करेगा, हमको कोई भी दो अलग अलग रेशियो दे देगा, ठीक है, और उनको हमें क्या करना है, मिक्स करके एक करना है। तो कैसे करेंगे उनको? जो मिल्क वाला है उसको मिल्क वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और वाटर वाला है वाटर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दो की दो के साथ मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4। और तीन की तीन के साथ की तो 9 आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको कंपाउंड करने के लिए, यानी कि बोल दे कि दो रेशियो हैं उनको एक कीजिए, ठीक है, तो आप आसानी से जो जिसकी क्वांटिटी पहले वाले पे है पहले वाले के साथ मिक्स करके मल्टीप्लाई करके हम आसानी से लिख देंगे, ठीक है। जैसे दो के दो के साथ की 4 आ गया, तीन की तीन के साथ की 9 आ गया। ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। जैसे बोल देगा दो रेशियो हैं m/n और p/q, और बोल देगा इन दोनों को मिक्स करके लिखो, तो कैसे लिखेंगे? mn/nq, ठीक है। जो जिसकी साइड है उसको उसी साइड मल्टीप्लाई करेंगे, और जो जिसकी साइड नहीं है उसको उसकी साइड से मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करना। ये तो बिल्कुल नहीं करना कि एम के क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, एन की पी के साथ, ठीक है। तो जो जिसकी साइड है उसको उसी साइड से मल्टीप्लाई करो और रेशियो में लिख दो, फिर से ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले में बोला था 2a बराबर है 3b, फाइंड a/b, यानी हमें a/b बताना है। तो कैसे बताओगे? ये दोनों तो आपस में इक्वल दे रखे हैं, तो रेशियो कैसे बताओगे? ना तो आपको ए की वैल्यू पता है ना आपको बी की वैल्यू पता है। तो क्या करेंगे, दोनों के दोनों इक्वल बता रखे हैं, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बी को इस साइड उठा के ले आऊं, इस दो को उस साइड लेके जाऊं और बी को इस साइड ले आऊंगा, ठीक है। ये दो ए के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। और ये बी तीन के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो ए के डिवाइड में आ जाएगा। तो ए बाई बी किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 के, ठीक है। 3/2 कैसे हो गया? ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई में था, उधर ले गया मैं तो 3 के डिवाइड में चला गया। ये बी इधर था तो इसको उधर लेके गया तो मैं ए के डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो ए के सामने जो वैल्यू हो वो ए की वैल्यू होगी, बी के सामने जो वैल्यू हो वो बी की होगी। तो हमें ए की वैल्यू पता चल गई कितनी है? 3। अब a/b बताना था, तो b की वैल्यू कितनी है? 2। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आपसे, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 3c। अब बताए इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो आपने बता दिया सर दो इक्वल थे तो दोनों से हमने एक साइड इकट्ठा कर लिया। अब ये तीन तीन इक्वल है, इनका क्या करेंगे? अब इनमें वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनको तो ये भी नहीं कर सकते भाई, इसको इस साइड लिया इसको, अब किसको किसके नीचे लेके जाएंगे? तो इनका बहुत ही इजी तरीका है, बिल्कुल आसान। अब क्या करना है हमें, जो भी इनके नीचे वैल्यू आएगी ना, जैसे ए के नीचे कुछ भी आ जाएगा वो ए की वैल्यू होगी, बी के नीचे जो भी वैल्यू आ गई वो बी की वैल्यू होगी, और 3 के नीचे जो भी वैल्यू आ जाएगी वो 3 की वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करना है, अब ये देखना कि हमें ए बी और सी के साथ क्या क्या नंबर हैं। इसके साथ तो कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है। बी के साथ क्या है? 2 है। और सी के साथ क्या है? 3 है। तो इन तीनों का हमें एलसीएम लेना है। कितना हो गया? 3 दूनी 6 एकम 6, 6 एलसीएम आ गया। बारी बारी से सभी को नीचे क्या लिख देना है? 6 लिख देना है। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। 2 3 6 ये कैंसिल हो गया, और 3 दूनी 6 ये कैंसिल हो गया। अब ए के नीचे आ गया 6, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 6। रेशियो बी के नीचे क्या आया है? 3 आया है। ऊपर हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। बी की वैल्यू आ गई जी 3, रेशियो में सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, ये आ गया रेशियो 6/3/2। बिल्कुल आसान था, थोड़ी भी देर नहीं लगी इसके अंदर करने में, ठीक है। अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो नीचे जो भी वैल्यू होगी वो आंसर, लेकिन ध्यान रखना ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए 2a/3 इज इक्वल टू 4b/5 इज इक्वल टू c/3, ऐसे आ जाए, तब कैसे करोगे? अब बोलोगे नीचे वैल्यू तो है ही जी, आपने कहा था नीचे वाली वैल्यू है, डायरेक्ट एबीसी के नीचे लिख दो। नहीं, मैंने ये बताया था कि ऊपर कुछ भी नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। ऊपर 2 और 4 है, तो क्या करना है? 2 4, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 और 4 का एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा? 4 आ गया, ठीक है। तो बारी बारी से नीचे क्या कर लेंगे? सबके 4 कर लेंगे, तीनों के करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से कट गया ये
4, यहाँ पर 4 से 4 कट गया, यहाँ पर कुछ नहीं था तो कटेगा नहीं, तो कितना आ गया 3 दूनी 6 रेशो, यहाँ पर कितना आया 5 और यहाँ पर कितना हो गया 12, तो 6:5:12। बात आगे समझ में क्या करना चाहता हूँ, नीचे जो भी नंबर होगा वो इनकी वैल्यू हो जाएगी और डायरेक्टली हम रेशो के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, a का 2/7 इज इक्वल टू बी का 1/1/2, ठीक है, इज इक्वल टू सी का 1.2, ठीक है। अब हमें a:b:c बताना है। अब कहोगे सर ये क्या ले आए, अब का कहाँ से ले आए। अब का मतलब हमें पता है, बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा आपने, उसमें का मतलब क्या आता है मल्टीप्लाई, तो मतलब क्या हो गया ये a इंटू 2/7 इज इक्वल टू b इंटू, इसको ओपन करेंगे 2 × 2 + 1 3/2 इज इक्वल टू c इंटू, इसको ओपन कर लो, दशमलव को नीचे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन बन गया जो अभी बताया था पहले। ठीक है, अब इनका ऊपर वालों का एलसीएम लेना, हमें तो नीचे वाले को नहीं देखना जी, ऊपर वालों का एलसीएम लेना, 2, 3 और 12 है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो नंबर जो इन तीनों से क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो तीनों से डिवाइड कौन सा हो जाएगा 12 आ जाएगा इनका एलसीएम, तो सभी के नीचे क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे। 2 से कट गया ये, 2 छिके 12, 3 चौके 12 और 12 से 12 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितने आ गई की वैल्यू 7 छिके 42, बी की वैल्यू कितने आ गई 4 दूनी 8 और सी की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये आ गया a:b:c। अब ये तीनों फिर से कट रहे हैं, किसी नंबर से कट रहे हैं क्या, 2 से कट रहे हैं, 2 × 5 = 10, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 1 = 2, 21:4:5। ये आंसर आ गया इसका। जब तक कट रहा है ना उसको काटते जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके छोड़ना हमें रेशियो को। ठीक है, तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो घबराना नहीं बिल्कुल भी देख के। ठीक है, अगला देखो, a:b+c, यानी a:b+c की वैल्यू हमें कितना रखे हैं 1:2 दे रखा है। ठीक है, b:a+c किसके बराबर दे रखा है 3:2 के। ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं एक बार समझाने के लिए, 1:2। ठीक है, और b+c b:a+c इज इक्वल टू 3:2। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। हमसे पूछ रहा है a:b:c बता दो भाई मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, तो कैसे बताएंगे। अब हमें तो ना तो a की वैल्यू पता, ना ढंग से b की वैल्यू पता। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम जोड़ के देखते हैं a + b+c, तीनों को जोड़ के देखते हैं, a + b+c करेंगे ऐसे, b + c की वैल्यू तो ये है और a की वैल्यू ये है, तो कितना आया, हमने देखा है यहाँ पर 3 आया। ठीक है, यहां पर भी जोड़ेंगे a + c, तो ये हो गया b, ये हो गया a + b+c, 3 और 2 5। अब हमने देखा ऊपर वाले में तो 3 वैल्यू आ रही है और नीचे वाले में कितनी आ रही है 5 वैल्यू आ रही है, तो इसको इक्वल कैसे करेंगे। इक्वल तो नहीं है, तो अगर इक्वल करेंगे पहले ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नीचे वाला 3 से, कितना हो गया 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15 हो गए बराबर। तो ऐसे बराबर नहीं होंगे ये, जिस नंबर से मल्टीप्लाई की इस रेशो की भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की तो इस रेशो की भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो किया तो कितना आ गया, जैसे मैंने 5 की 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, सेम इसमें करना, 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो दिखा a + b को जोड़ के, a + b+c, 10 और 5 = 15, इसमें भी जोड़ो a + b+c को, 9 और 6 = 15, दोनों का बराबर आ रहा है जोड़। तो अब देखो यहाँ पर जिसकी जगह जो है उसको रख लो, a की जगह क्या है 5, तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 5 मिल गई। ठीक है, b की जगह क्या है 9 है, तो b की वैल्यू मिल गई हमें 9। अब c की वैल्यू नहीं मिल रही, अब b + c उसकी वैल्यू कितनी है 10 है, तो इसके अंदर आप b की वैल्यू रख सकते हो, जैसे b + c है 10। ठीक है, मैं इसके अंदर b की वैल्यू रख देता हूँ, यहाँ पर b कितना अपना 9 + c = 10, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 10 - 9, यानी 9 को उस साइड लेके गए तो 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 1।
चाहे आप इससे भी निकाल सकते हो, ए प्लस सी किसके बराबर है अपना, 6 के बराबर है। और ए की वैल्यू कितनी है अपनी, 5 है। तो 5 को मैं उस साइड जाके लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू 1। एक की आएगी, चाहे कौन से रेशियो में रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे उसमें। तो अपने पास ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। ए बी सी का रेशियो पूछा था उसने, क्या जाएगा ए बी सी का रेशियो, 5:9:1, यानी ए बी सी का रेशियो क्या आ गया अपना, 5:9:1। ठीक है, कैसे निकालना है पता चल गया आपको। हमने इन दोनों को जोड़ के देखा, इनका जोड़ तो बराबर नहीं आ रहा था, तो जोड़ बराबर करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके देखा, ताकि दोनों के दोनों बराबर हो जाए। या नीचे वाले नंबर के ऊपर से मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर वाले के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, तो दोनों का 15 आ गया। फिर वो जो नंबर से मल्टीप्लाई की थी उस रेशियो से पूरे से मल्टीप्लाई कर लेंगे बारी बारी। तो नया रेशियो आ गया अपना 5:10 और 9:6। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 5 है, बी की वैल्यू 9 हो गई, सी के निकाल देंगे इसके अंदर वैल्यू रख के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन अपना, कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना तथा सी के भाग का 2 गुना परस्पर बराबर हैं। ए बी सी के भागों का अनुपात बताएं। अब इस क्वेश्चन को देख के बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना तुम लोग। क्यों नहीं होना कंफ्यूज, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो। इसने बोला कुछ धन, हमें नहीं पता भाई कितना धन है। ठीक है, ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है भाई, ए का जितना भी भाग है ना, ए के भाग का 5 गुना, यानी ए के भाग का कितना, 5 गुना, और बी के भाग का 3 गुना, बी का जितना भी भाग है उसका 3 गुना, और सी के भाग का 2 गुना। क्या है, बराबर है, आपस में बराबर बोल रखे हैं। ठीक है, क्या आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब आपको पता चल गया, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ऐसा ही। अब ये पूछ रहा है ए बी सी के भागों का अनुपात, ए बी सी। थोड़ी देर पहले ऐसा ही क्वेश्चन किया था आप लोगों ने कि 5 बराबर है 3b बराबर है 2c। क्या करना है, नीचे जो भी नंबर आएगा वो इनकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम देखो, 5 3 15 दूनी 30 एलसीएम आ गया। तो बारी बारी से सभी को 30 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 6 30, 3 दाए 30 और 15 दूनी 30। तो क्या आ गई, ए की वैल्यू 6 आ गई, बी की वैल्यू आ गई 10 और सी की वैल्यू आ गई 15। ये रेशियो मिल गया हमको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी देर नहीं लगी इसके अंदर तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर। अब उसके अंदर देर नहीं लगी तो अगला क्वेश्चन है, 3068 रुपए हैं, उनको एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, यदि उनके भागों में से क्रम से 10 रुपए 14 रुपए और 20 रुपए मैं निकाल लेता हूं। ठीक है, इसने बोला है कि 3068 रुपए हैं, मैंने उनको बांट दिए तीनों को, एबीसी को, और फिर मैं है ना 10 रुपए एक के भाग में से कम कर देता हूँ, 14 रुपए एक के भाग में से कम करता हूँ, 20 रुपए एक के भाग में से कम करता हूँ। तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। तो बी का भाग क्या है, इसने पूछा जो ये बी है उसका भाग कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखा हमने भाई हमारे पास कितने रुपए थे, 3068 रुपए थे, वो बांट दिए हमने तीनों को। फिर बारी बारी से मैंने जैसे ए से कर लिए 10 रुपए वापिस ले लिए, इसके 14 रुपए ले लिए और इसके 20 रुपए। टोटल कितने रुपए कम लिए हैं मैंने, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 4 44 रुपए वापस ले लिए। यानी मैंने इस 3068 में से 44 रुपए क्या कर लिए, माइनस कर लिए। कितना बच जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 6 में 4 गया 2 और 0 एज इट इज और 3। 3024 रुपए, यानी कि अब मेरे पास 3024 रुपए हैं जो मैंने इन तीनों के अंदर बांट रखे हैं। ठीक है, यहां पर रेशो कितना अपना 5:6:7। अगर यहां से मैं टोटल निकालू, वैल्यू कितनी है हमारी, टोटल वैल्यू 5 + 6 + 7 कितनी हो गई, 5 और 6 11, 11 और 7 है 18। ठीक है, यहां पर तो टोटल वैल्यू हमारी 18 आ रही है, और ये बोल रहा है कि टोटल रुपए तो हमारे 3024 हैं। तो 18 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 3024 के। हम पीछे करते आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, पीछे भी किए हमने, परसेंटेज में भी किए हैं। ठीक है, वही किस्सा यहाँ पर है। तो ये किस्सा किसके बराबर हो जाएगा, 3024 डिवाइड में 18। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं, सैलरी वाले क्वेश्चन आएंगे, आय वाले हैं। ठीक है, तो इसको काटेंगे, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं इससे। 18 एक कम 18, कितना बच गया 12, 122, 18 6 कम 108, फिर बच गया 14, 144, 18 8 144।
यानी 168 आ गई हमारी जो वैल्यू। अब 168 को हमें क्या निकालना है, बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा निकालना है तो इस 168 की हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर ए का हिस्सा पूछता तो हमें 168 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर सी का पूछता तो हम 168 की 7 से मल्टीप्लाई कर लेते। अगर तीनों का पूछता तो बारी बारी तीनों की मल्टीप्लाई करके आसानी से बता देते हम। ठीक है। अगर पूछ देता कि ए और सी के हिस्सों का अंतर बताओ तो कैसे करते हैं, 7 में से 5 गया 2, 2 अंतर आ गया ना, तो उस 2 की डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आंसर आएगा। चाहे आप बारी बारी दोनों से 67 की मल्टीप्लाई करके निकालोगे अंतर तब भी वही आएगा। ठीक है। या फिर ए और बी का अंतर पूछ लेता तो 5 में 6 गया 1, 1 गुणा 168, 168 दोनों का अंतर आ गया। ठीक है। तो कितने आ जाएगी यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू 1008 आ गई अपने। ठीक है। 1008 रुपये उसका बी का हिस्सा था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखो इसने बोला था तो 3068 रुपये थे अपने, उनमें से इतने रुपए कम कर दिए तो हमने माइनस करके देख लिया हमारे पास कितने रुपए बच गए, 3024 रुपये बच गए। ठीक है। फिर बोल रहा है मैंने 3000 रुपये इनको 5:6:7 में बांट दिए। तो यहां पर अपने पास टोटल रुपए थे और यहां पर हमने टोटल निकाल लिया रेशियो का। रेशियो का जो भी टोटल आया हमने उसको इस टोटल से डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा ना उसको बारी बारी से इन नंबरों से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारा रिजल्ट आता जाएगा। जो भी जिसके बारे में पूछ ले, बी का हिस्सा पूछा था तो हमने बी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कोई धन है ए बी सी, उनमें इस प्रकार बांटा जाता है यदि ए को 1 रुपये मिलता है तो बी को 50 पैसे मिलते हैं और सी को मिलते हैं 25 पैसे। यदि सी का भाग 840 रुपये हो तो कुल धन कितना है। अब देखो इसमें कोई धन है, ठीक है, वो बांटा जाता है तीनों के अंदर। यदि ए को मिलता है जैसे ए बी और सी, ए को कितना रुपया मिला, 1 रुपया मिलता है, तो बी को कितना मिला 50 पैसे, सी को कितना मिला 25 पैसे। हम 1 रुपया दे रखा है, रुपये को भी हम किस में बदल लेंगे, पैसे में बदल लेंगे। कितना है 100 पैसे हो गए। ठीक है। कितना हो गया हमारा 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा 50 पैसे और 25 पैसे, तीनों के पैसे हमें पता चल गया। यदि सी का भाग 840 रुपये है तो कुल धन कितना है। तो कैसे निकालोगे आप, यहां बोल रहा है सी को 25 पैसे मिले हैं और यहां पर बोल रहा है कि उसको तो 840 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है। इसने यहां पर अनुपात में बता रखा है कि ए को यदि 1 रुपये मिला है तो बी को 50 पैसे और सी को 25 पैसे इस अनुपात में मिले उनको। ठीक है। या आप अनुपात में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे लोगे, जिसको काट भी सकते हो। ठीक है। लेकिन ये पैसे में हमारे। ठीक है। और आप इसका रेशियो निकाल लोगे तो अच्छी बात है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 ओके 100, यानी 4:2:1 में आ गया। ठीक है। यानी ए को 4 रुपये मिले तो इसको 2 रुपये मिले हैं और इसको 1 रुपया मिला है। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि सी को तो मिला है 840 रुपये, यहाँ पर तो बोल रहे हैं भाई 1 रुपये मिला उसको, तो 1 यूनिट अपना किसके बराबर आ गया 840 के बराबर। पूछा किसका, कुल धन कितना है, तो कुल तो देख लेंगे, इन तीनों रेशो को टोटल कर लेते हैं, 4 2 6 और 1 7 है कुल धन। तो अपना यहाँ पर अगर एक धन अपना 840 के बराबर है, 7 किसके बराबर हो जाएगा 7 गुना में 840। ठीक है। हमने पता हमारी 1 यूनिट किसके बराबर हो गया 840 के, तो 7 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगी 840 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी कितना हो जाएगा इसका 0 एज इट इज 0, 7 चौके 28, 56 और 2 58। ठीक है। तो ये हमारा आ गया टोटल धन। ठीक है। कुल धन उसने पूछा था जो। अगला क्वेश्चन देखो, 1540 रुपये हैं, उनको एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग सी तथा ए के कुल भाग का 3/11 है, तो बी का भाग क्या है। देखो क्या बताया है, 1540 रुपये हैं, उनको एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि जो बी का भाग है ना, बी का जो भाग है ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है। बी का भाग किसके बराबर है, ए और जो सी है उसके कुल भाग के 3/11 है। ठीक है। ऐसा इसने बोला हुआ है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसने ऐसे बोल रखा है, जो बी का हिस्सा है वो ए और सी दोनों के कुल भाग के 3/11 है। तो अगर ऐसी स्थिति में आता है ना कि कुल भाग का, जिसके साथ भी का लगा होता है उसकी वैल्यू वही हो जाती है, यानी ए प्लस सी की वैल्यू क्या होगी हमारी 11,
ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 11 और बी की वैल्यू कितनी होगी जो उसके साथ में है 3। कैसे होगी? अब यहाँ पर ए प्लस सी तो गुणा में है, अब मैं ए प्लस सी को इस साइड उठा के ला सकता हूँ। बी एज इट इज था, ए प्लस सी को मैं इधर उठा लाया जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर क्या बच गया 3/11। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 11, बी की वैल्यू कितनी होगी 3। ठीक है, अब हमें तीनों की वैल्यू तो मिल गई। हमें बताना क्या है बी का भाग कितना है। बी का भाग हमें रेशो में तो पता है कितना है 3 है। वैसे कैसे बताएं? ए प्लस सी तो हमें दे रखा है ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं निकालूं तो ए प्लस सी तो 11 है और बी का हिस्सा कितना है 3। 11 + 3, 11 और 3 14, यानी टोटल हिस्सा हमारा होगा 14। और यहां पर बोल रहा है कि टोटल हिस्सा तो 1540 है, तो 14 के बराबर कर दूंगा किसको 1540 को। एक हिस्सा किसके बराबर आ जाएगा, इसको इसके डिवाइड कर लेंगे। 14 एकम 14, 14 एकम 14, 110, यानी एक हिस्सा हमारा 110 के बराबर है। तो बी का हिस्सा निकालना है ना, बी का हिस्सा कितना है 3 है, तो 110 की 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा 11 तिये 33, 330 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इसके अंदर। ये थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं आपको, बस समझ लेना है कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो फिर से वही क्वेश्चन है 3/2 a = 4/3 b = 5/4 c, फाइंड ABC। तो ABC बताना है अपने को। फिर से क्या करना है हमें, ए के नीचे वैल्यू लेके आनी है, के बराबर में कोई भी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, यानी इन कंपोनेंट के बराबर में कोई भी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। तो ऊपर क्या है 3, 4 और 5 है, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 3 जो के 12, 12 5 60, 60 एलसीएम आ गया। तो क्या करेंगे बारी बारी से सभी को 60 से डिवाइड कर लेंगे हमें। ठीक है, यहां से काटा कितना हो गया 20 × 60, 15 × 60 और 12 × 60। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 20 दूनी 40, ए की वैल्यू कितनी होगी 20 दूनी 40, बी की वैल्यू कितनी होगी 15 × 45, सी की वैल्यू कितनी होगी 12 × 48। अब अगर ये कट रहे हैं तो काट तो नहीं कट रहे हैं तो इनको एज इट इज छोड़ देंगे हम। ठीक है, बिल्कुल इजी था, हमने पहले भी किया था ऐसे क्वेश्चन। अब देखो वही क्वेश्चन जो पहले किया था वैसा ही फिर से आ गया एक क्वेश्चन और। ठीक है, B/A+C, B/A+C, A/B+C = 5/9। कैसे किया था पहले भी हमने क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले किया है। क्या करेंगे दोनों में ऐड करके देखते हैं A + B + C की वैल्यू कितनी आती है। हमने जोड़ा यहाँ पर कितनी आ गई 4 और 3 7 आ रही है, इसमें भी जोड़ा तो कितना आ गया 9 और 5 14 आ रहा है। ठीक है, दोनों की वैल्यू तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं तो क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे हम 14 को, इसमें 14 इसमें 7 है, बराबर कैसे करें, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 14 हो जाएगा। क्या हो गया ये भी 14 हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो रेशियो को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 3 दूनी 6 हो गया और 4 दूनी 8, यानी B/A+C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6/8। अब यहाँ से हमें B की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 5 आ गई। अब C की वैल्यू निकालनी है, चाहे कौन से में भी हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। A+C हमारा किसके बराबर है A+C 8 के बराबर है, तो A की वैल्यू तो 5 है, A+C हमारा बराबर है 8 के। A की वैल्यू कितनी है 5 है, तो C की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, उधर जाएगा 8 में से 5 गया तो 3, C की वैल्यू हमारे आगे 3, आसानी से निकाल सकते हैं A/B/C। A की वैल्यू होगी 5, B की वैल्यू होगी 6 और C की होगी 3, A/B/C निकल गया। अगला क्वेश्चन देखो X/Y, X/Y = 3/1, यानी X और Y की वैल्यू दे रखी है आपको 3/1 और बाद में पूछ रखा है x³ - y³ रेशियो x³ + y³, इसकी वैल्यू बताओ। अब ये देख के घबरा गए होगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जो भी हमें x की वैल्यू दे रखी है, ये हो गई x की वैल्यू, ये y की, डायरेक्ट इसके अंदर पुट करते जाएंगे। x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का क्यूब कर लेंगे। ठीक, क्यूब है दोनों में तो दोनों में क्यूब कर लेंगे। ठीक है, रेशियो एज इट इज, फिर से 3 का क्यूब, अब की बार प्लस का निशान दे रखा है और 1 का क्यूब। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है हमारा 27 और 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा। फिर से 3 का क्यूब कितना होगा 27 और 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। 27 में से 1 गया तो 26
और 27 में एक जोड़ दिया तो 28, दोनों के दोनों 2 से कट रहे हैं। 13 दूनी 26 और 14 दूनी 28। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे तो उसके अंदर जो भी एक्स वाई की वैल्यू है वो डायरेक्ट उसके अंदर पुट करते जाएंगे हम। ठीक है, अगला अपना सिक्के वाले क्वेश्चन आगे देखो। 225 रुपए की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के के रूप में है। यदि सिक्कों की संख्या 8:5:3 के रूप में है तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ रखी है अपने से। ठीक है, क्या करेंगे इसके अंदर, अपनी फेस वैल्यू देख लो क्या है। फेस वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू है हमारी सिक्कों की क्या है, 1 रुपए का सिक्का है भाई, 50 पैसे का सिक्का है, ठीक है, और 25 पैसे के सिक्के हैं। ये 3 चीज है अपने पास। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो नंबर ऑफ कॉइन। नंबर ऑफ कॉइन, कितने नंबर ऑफ कॉइन है? 8:1 कितने दे रखे हैं? 8। 50 पैसे के 5 और 25 पैसे कितने हैं? 3। यही दे रखे हैं ना, 8, 5 और 3। ठीक है, और अपने को क्या दे रखी है? टोटल अमाउंट दे रखी है। तो टोटल अमाउंट अब कैसे निकालोगे? निकाल सकते हो आसानी से। कैसे निकालेंगे कि भाई अपने पास 8 सिक्के हैं, कितने रुपए के हैं भाई? 1-1 रुपए के हैं जी 8 सिक्के। कितने कितने के हैं? 1-1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? 8 रुपये हो गए। अगर 50-50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपये हो गए? कैसे पता चलेगा हमें कितने रुपए हो गए? अब आपस में मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ठीक है, 8 एकम 8, 8 रुपये हो गए भाई। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए? 5-5-25 यानी 250 पैसे हो गए। रुपए कैसे बनाएंगे? रुपए बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया और 1 पॉइंट के बाद लग जाएगा, तो 2.5 रुपये हो गए भाई। ठीक है, सेम इसमें 25 दिए 75 है जी। 75 है तो क्या करेंगे? 75 तो पैसे हैं, रुपए बनाएंगे तो 100 से डिवाइड, 1 0 का 1 0, 0.75 रुपये हो गए। ठीक है, तो टोटल रुपए कितने हो गए अपने? जोड़ लेंगे सभी को। टोटल रुपए कितने हो गए? हम सभी को जोड़ लेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अपना? 11.25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो टोटल अमाउंट आ रही है अपनी 11.25 रुपए, और ये बोल रहा है हमारे पास टोटल अमाउंट तो 225 रुपये ही है। तो क्या करेंगे? दोनों अमाउंट है हमारी बराबर इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा? 225 डिवाइड में 11.25। अब इस 10 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर 100 चला जाएगा हमारा। ठीक है, 25 से कट रहा है, ये क्या कट रहा है? 25 से कट रहा है, या फिर 25 से काटने के बजाय इसको डायरेक्ट काट लो। 225 से ये कट जाएगा 5 पे, 225 5 1125। ठीक है, फिर ये 5 से ये 100 कट जाएगा, 20 5 100। ठीक है, तो हमारी 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। पूछा क्या इसने? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। 1 रुपए के सिक्के इसने यहाँ पर रेशो में तो बता रखे हैं 8। ठीक है, तो 8 पॉइंट हमारे किसके बराबर आ जाएंगे? अगर 1 पॉइंट 20 के बराबर है तो 8 किसके बराबर आ जाएगा? 8 गुणा 20, 8 दूनी 16, यानी 160 सिक्के हमारे 1 रुपए के। ठीक है, कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन? सबसे पहले तो हमें फेस वैल्यू लिखनी है कि हमें कितने रुपए के दे रखे हैं। 1 रुपए का दे रखा है, 50 पैसे का दे रखा है और 25 पैसे का। फिर आपको सिक्कों का अनुपात दिया होगा, नंबर ऑफ कॉइन लिख लेना है। 1 रुपये कितने हो गए भाई? 8 हो गए। 50 पैसे कितने दे रखे हैं? 5। 25 पैसे के 3। फिर हम क्या करेंगे? इन सिक्के भी हमारे पास और हमें ये भी पता है कि कितने रुपए का कौन सा सिक्का है, तो हम उस सिक्के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, हमारे पास 1-1 रुपए के 8 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए भाई मेरे पास से? 8 रुपए हो गए। अब मेरे पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो कितने रुपए हो गए? 2.5 रुपए हो गए। कैसे हो गए जी? 5 25, यानी 250 पैसे हो गए मेरे पास। पैसों को मैं रुपए में बदलने के लिए क्या करता हूँ? 100 से डिवाइड कर लेते हैं। हम चौथी 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, ये तीसरी क्लास में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो 2.5 रुपये हो गए। सेम इसमें 25 30 75 पैसे हो गए थे, उसको रुपए बना लिया 0.75। तो टोटल रुपए हो गए अपने पास 11.25 रुपये। यहाँ पर बता रहा है 225 रुपये हैं टोटल। तो दोनों को हमने क्या कर लिया? बराबर रख लिया। यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल दी हमने। कितनी आ गई हमारी? 1 पॉइंट की वैल्यू 20। और यहाँ पर बोल रहा है कि 1 रुपये के सिक्के तो 8 हैं, तो 8 को हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे 160 आंसर आ गया। ठीक है, अगला देखो। अब 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका मान है 13, 11 और 7 के अनुपात में।
तो 50 पैसे को सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमें रुपए दे रखे थे, अभी की बार क्या दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, तो फिर से क्या लिखना अपने को, फेस वैल्यू 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू दे रखी है, अब की बार क्या दे रखी है, वैल्यू। तो अपने अमाउंट लिख लो भाई, अब की बार इसने क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखी है अपने को, 13 रुपए हैं, 11 रुपए हैं और 7 रुपए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें निकालना क्या, हमें नंबर ऑफ कॉइन निकालने। पिछले में क्या निकाला था हमने, अमाउंट निकाली थी इसके अंदर। ठीक है, ऐसे अमाउंट नहीं निकाली थी यहाँ पर, ये हमने अमाउंट निकाली थी। ठीक है, अब की बार क्या है, हमें नंबर ऑफ कॉइन, यहाँ यहीं से पता चल जाएगा हमें कि हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ कॉइन निकालना। इसके अंदर अमाउंट दे रखी थी तो अमाउंट हमने निकाली थी, इसमें कॉइन सिक्के दे रखे हैं तो हम सिक्के निकालेंगे। ठीक है, अब 13 रुपए है मेरे पास और पूछ रहा है 1 रुपए कितने सिक्के होंगे, 13 ही सिक्के होंगे जी। कितने होंगे, 13 ही सिक्के होंगे। अब मैं फिर बोल रहा है मेरे पास 11 रुपए हैं और 50 पैसे कितने सिक्के होंगे। अब 50 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं, 2 सिक्के बनते हैं 50 पैसे के। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 11 दूनी 22 सिक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद 25 पैसे की बोला है मेरे पास 7 रुपए हैं, 25 पैसे कितने सिक्के बनेंगे, 25 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं, 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, यानी 25 के 100, 4 सिक्के बनते हैं। ठीक है, 1 रुपए में कितने सिक्के बनते हैं 25 पैसे के, 4, तो 7 रुपए में कितने बन गए, 7 के 28। कॉइन कैसे निकालने हैं और रुपए कैसे निकालने हैं पता चल गया। ठीक है, अगर 50 पैसे आ रहे हैं तो जितने भी हमारे पास रुपए हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर 25 पैसे आ रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अब अपने पास नंबर ऑफ कॉइन भी आ गया। यहां पर बोल रखा टोटल कॉइन अपने पास 378 है। कितने हैं, 378, और यहां पर हमने निकाले हैं 3, टोटल कॉइन कितने आ जाएंगे, सभी को जोड़ेंगे तो टोटल कॉइन कितने आ गए अपने, 63 आ गई है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है 63 सिक्के हैं, यहां पर बोला है 378, तो दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो एक कॉइन किसके बराबर आ जाएगा, 378 डिवाइड में 63। अब ये कैंसिल हो रहा है, 63 सिक्के 378, 6 18। ठीक है, कैंसिल हो रहा है, तो एक कॉइन की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। पूछ क्या रहा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे की यहाँ पर हमें सिक्के निकाले कितने हैं, 22, और यहाँ से हमें पता है 1 यूनिट किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो 22 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, 22 गुणा में 6, 132। ठीक है, तो 132 हमारा आंसर आ गया 50 पैसे का। अगर 25 पैसे पूछता तो हम 28 से मल्टीप्लाई कर देते 6 के, अगर 1 रुपये के सिक्के पूछता तो हमें 13 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि 94 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले का 1/5 तथा दूसरे का 1/8वां भाग का अनुपात 3:4 में है, तो पहला भाग ज्ञात करें। तो कैसे करोगे इसको, देखिए 94 दे रखा है, इसमें 94 रुपए को 2 भागों में बांटा जाता है कि पहले का 1/5 भाग, यानी हमें नहीं पता पहला कौन सा, तो हमने ये मान लिया। ठीक है, यानी ए का 1/5 भाग तथा दूसरे का 1/8वां भाग का, दूसरा मान लिया हमने बी का 1/8 भाग का अनुपात दे रखा 3:4, मतलब इसको 3/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यही तो बोल रखा है इसने, यानी कि पहले का 1/5 भाग का रेशियो को हम क्या लिखते हैं, बटा में लिखते हैं, डिवाइड में लिखते हैं, पहले बताया था आपको। ठीक है, धीरे धीरे, थोड़ा धीरे। तो फिर अब क्या बन गया ये अपना a/5 अपॉन b/8। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो a/5 इंटू में 8/b। ठीक है, जो नीचे है वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू किसके है, 3/4 के। ठीक है, अब जो नंबर हैं उनको हम एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और अल्फ़ाबेट है उनको एक साइड इकट्ठा कर लेंगे। तो 5 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो इस साइड चला जाएगा। यहाँ पे बच गया अपने पास a/b। ठीक है, ये 5 नीचे है, डिवाइड में उधर जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ये ऊपर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 5 3 15, 8 चौके 32। ठीक है, ये आ गया अपने पास ए की और बी की वैल्यू,
ये आई है अभी, ठीक है। यानी A/B अपने पास अभी आया है 15/32, ठीक है। तो अब रेशियो आ गया अपने पास। टोटल वैल्यू अपने कितने दे रखी है, 94। तो अब टोटल वैल्यू इससे निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47। यानी यहाँ से हमारी टोटल वैल्यू मिल रही है हमें 47। ये बोल रहा है 94 है, तो 47 किसके बराबर हो जाएगा, 94 की। एक पॉइंट किसके बराबर हो गया, 94/47। कितना हो गया, 47 दूनी 94, यानी एक पॉइंट किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। तो पहला का भाग बताना, पहला कौन सा है, ए है। ए के पॉइंट कितने थे, 15, तो 15 गुणा 2 कितना आ गया, 30। तो पहले का भाग कितना है, 30 है हमारा, ठीक है। दूसरे का पूछता तो 32 दूनी 64 हो जाता, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। दो संख्याएं 5:7 अनुपात में हैं, यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए तो उनका अनुपात 17:27 हो जाता है, तो उनका अंतर क्या होगा। अंतर पूछ रहा अपने से, तो क्या है, 5:7 है कोई दो संख्या, ठीक है। बाद में उनका 17:27 हो जा रहा है। तो पहले तो ये देखते हैं बराबर है या नहीं है। तो 7 में से 5 गया तो 2, 27 में 17 गया तो 10। इसका तो रेशियो आ रहा है 2, जो हमारा डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, इसका 10 आ रहा है। तो बराबर तो नहीं है, पहले इनको बराबर करेंगे। 2 को हम आसानी से 10 बना सकते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके, बन गया 10। तो ये 5 से मल्टीप्लाई पूरे रेशियो करनी पड़ेगी हमें, 5 5 25 और 5 7 35। तो नया रेशियो हमारा ये बन गया, और ये था 17/27, ठीक है। अब हमें रेशियो मिल गया, ठीक है। 35 में से 25 गया तो 10, 17 में से 27 गया तो 10, दोनों बराबर हैं। अब देखो इसने बोला है कि उन दोनों में से 40 घटाने पर हमें ये अनुपात मिला है। पहले हमारा ये था कि हमने 40 घटा दिया, ये बन गया। अब हम देखते हैं एक्चुअली में हमने घटाया कितना है। 35 में से 27 को माइनस करो, कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तब कितना आएगा, 8 आ रहा है हमारा, ठीक है। कितना आ रहा है डिफरेंस, 8 आ रहा है। हमने देखा इन दोनों को आपस में घटाया तो हमारा 8 डिफरेंस आ रहा है, लेकिन ये बोल रहा है हमने तो 40 घटाया है। तो 8 किसके बराबर आ गया, 40 के। एक पॉइंट किसके बराबर आ जाएगा, 40/8 के, 8 को नीचे ले जाएंगे, 8 पंजे 40, यानी हमारा एक पॉइंट है वो 5 के बराबर हो गया। तो पूछ रहा हूँ उनका अंतर क्या होगा। हमारी संख्याएं क्या हैं, 25 और 35। अंतर पूछ रहा है दोनों का। तो 35 में से 25 गए तो 10 बच गया हमारा, 35 में से 25 गए तो 10। ये तो रेशियो में आया है, लेकिन एक्चुअली में नंबर पूछेगा तो ये जो हमारा नंबर आया था इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इसका डिफरेंस आ जाएगा, 10 पंजे 50। अगर वो संख्या निकालने के लिए बोलता वो संख्या क्या है, तो बारी बारी से दोनों के मल्टीप्लाई कर देते, 25 पंजे 125, ठीक है। इसी प्रकार 35 की 5 से मल्टीप्लाई कर देते। और अब डिफरेंस निकालने के लिए बोला था तो हमने 35 में 25 माइनस किया, जो भी आंसर आया उसकी 5 से मल्टीप्लाई करा दी। और दोनों का जोड़ बोलता तो 25 और 35 को जोड़ देते और बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देते। या फिर आप बारी बारी 5 से मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस निकाल सकते हो और जोड़ में निकाल सकते हो, मर्जी आपकी, जो आपको आसान लगे। अगला क्वेश्चन देखो। यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 और उनका खर्चा 9:5 के अनुपात में है, यदि वे क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात करो। ये हमने एज वाला क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार से क्वेश्चन होगा ये। एज की वीडियो जिसने नहीं देखी वो देख लो, बहुत आसानी से कर रखे हैं, ठीक है। तो कैसे हैं, इसने बोला रखा है 5:3 है दो व्यक्तियों की मासिक आय, ठीक है। और उनके जो खर्चे हैं वो बता रखे इसने 9:5 में, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत भी कर लेता है वो। कितना ही करता है, 1300 रुपये की और 900 रुपये की बचत करता है। तो वो कैसे किए थे हमने क्वेश्चन कि इसने दे रखा है 1300 रुपये की बचत करता है पहले एक, ठीक है। फिर करता है 900 रुपये की बचत। उसमें हम क्या करते थे एज वाले क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, जब दोनों के दोनों पूर्व होते थे तो हम क्या कर लेते थे, उनको माइनस कर लेते थे। या फिर दोनों 5 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद होते तब भी माइनस करते थे। यानी जब सेम सेम हो तब क्या करते थे, हम माइनस करते थे। इसी प्रकार इसमें दोनों के दोनों बचत दे रखी हैं तो हम दोनों को क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। कितना आएगा हमारा, 400 डिफरेंस आएगा दोनों का, ठीक है। कितना आएगा, 400 डिफरेंस आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन क्या करना है। रेशियो लिख रखा है इसने, आय दे रखी 5:3, खर्चा दे रखा है 9:5। पहले इन दोनों का डिफरेंस नीचे वालों का, 9 में से 5 गया तो 4। उसके बाद क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई, 5 5 25 और 9 3 27। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 27 में 25 गया तो 2 आ गया। फिर देखो यहाँ पर जो कितना डिफरेंस था, ये 1300 में से 900 गया तो
400 माइनस क्यों किया है हम, क्योंकि दोनों के दोनों बचत हैं। अगर एक खर्चा होता है एक बचत होता है तो हम इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों के दोनों खर्चे होते तब भी माइनस करते हैं हम, ठीक है। तो इसको काटेंगे, कितना आ गया, 2 दूनी 4, तो 800 आ गया हमारा आंसर, ठीक है। 800 आ गया। यह भी आंसर नहीं आया। उसने पूछा उनकी आय क्या है, तो आय का रेशियो क्या था, 5:3। तो बारी बारी से एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 पंजू 40 और 8 दिए 24। ये उनकी आय आ गई हमारे पास। इजी था क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। और भी बहुत तरीके हैं इसके हैं, लेकिन यही आप मेरे ख्याल से आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 माना जाता है, ठीक है, माना गया है। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के आयतों का अनुपात बताना है। अब इसने बताया चंद्रमा का व्यास है और पृथ्वी का व्यास 1/4 दे रखा है, ठीक है। तो चंद्रमा का कितना हो गया, चंद्रमा और पृथ्वी, ठीक है। अगर इसका 1 है तो इसका कितना है, व्यास 4 है, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी होगी, हाफ होगी, उसकी 2 होगी, क्योंकि त्रिज्या हमारी व्यास की आधी होती है। ये इसने यहाँ पर व्यास दिया है, डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी। 1 का हाफ कितना हो गया, हाफ। 4 का हाफ कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इसने पूछा पृथ्वी और चंद्रमा के आयतन बताना है हमें, पृथ्वी और चंद्रमा का। पृथ्वी और चंद्रमा क्या होता है, πr³ होता है। क्या होता है, πr³ होता है। 4/3 πr³ होता है, क्योंकि वो गोला है। 4/3 πr³। तो 4/3 इसमें सेम था, दोनों में कट गया, पाई भी कॉमन था, कट गया। तो r³ से r³ का रेशो करना है। तो पृथ्वी की जो r है वो कितनी है, 2 है, तो 2 का क्यूब रेशो में। चंद्रमा की r कितनी है, हाफ है, तो हाफ का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, और हाफ का क्यूब कितना हो गया, 1/8, ठीक है। तो भी 8 जो नीचे है हम इसको उस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 8 64:1। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो और भी इसके क्वेश्चन हैं वो कराते रहेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टाइप जो अलग भी हैं कुछ, वो भी बाद में करा देंगे, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।